प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जब हमारा जन्म होता है, हम बचपन में छोटे होते हैं, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या करना चाहते हो, तब हमें बहुत क्लियर होता है कि हम हवाई जहाज उड़ाएंगे, पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुल बनाएंगे। सब कुछ बहुत क्लियर होता है, हलवाई बनेंगे, जो भी उनको काम करना होता है वो बता देते हैं कि क्लियर कि हमें ये फोकस है हमारा, हम ये बनना चाहते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वो फोकस हमारा डगमग डगमग होने लगता है। देखिए, आप किसी बड़े बच्चे से पूछिएगा 14 साल, 15 साल या उससे 16 साल, 18 साल पे कि भाई आप क्या बनना चाहते हो, तो वो 2-4 आंसर देगा। अगर ये पढ़ाई कर लेंगे तो इंजीनियर भी बन सकते हैं, वो कर लेंगे तो डॉक्टर भी बन सकते हैं। उसका फोकस नहीं क्लियर रहता। और थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उससे क्वेश्चन करो भैया क्या बनना चाहते हो, तो फिर वो समय पर छोड़ देता है। इस समय ने जो उसे बना दिया वो मजबूरी में बन जाता है। देखिए, मजबूरी में पढ़ाई कर लेते हैं, मजबूरी में नौकरी कर लेते हैं, मजबूरी में शादी भी कर लेते हैं, मजबूरी में बच्चों का पालन पोषण भी कर लेते हैं। तो पूरा जीवन उनका मजबूरी में ही पार हुआ जा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। हमारा मन जिस चीज में लगेगा उसी में हम कुछ करके दिखा पाएंगे। देखिए, हमारा युवा एक दो चीजों में और बड़ा उसमें विचलित हो गया है। जैसे मान लीजिए वो बड़ा हुआ, वो कोई नशे का सेवन नहीं करना चाहता, किसी प्रकार के दुर्व्यसन में नहीं पड़ना चाहता। अब लेकिन वो मान लीजिए उनके मित्र इत्यादि करते हैं, तो सबसे पहले तो वो दिखाने में कि भाई हमारे 4 मित्र पी रहे हैं तो हम ग्रुप में बाहर हो जाएंगे। अरे उस ग्रुप से बाहर ही हो जाना ठीक है जिसमें दुर्व्यसन या नशे आदि का सेवन होता हो, लेकिन हम दिखाने के लिए नहीं कि भाई 4 लोग पी रहे हैं तो हम भी कैसे नहीं पिएंगे, हम भी पी लगते हैं। शराब इत्यादि है, खराब चीजें हैं। कोई कहता है उसमें सफाई देने के लिए कम पियो, दवाई है, ज्यादा पियो रामबाण है। अरे कोरोना में तो आदमी ने कह दिया कि जितना अल्कोहल जिनके अंदर रहेगा उनको बिल्कुल कोरोना छू नहीं सकता। तो ये सब सफाई है। देखिए, उसके पीने के बाद वास्तव में होश नहीं रहता। कम पियो, ज्यादा पियो, और ज्यादा पियो, बहुत कम पियो, बात एक ही है। वो बहुत कम पियोगे, धीरे धीरे बढ़ के वो ज्यादा हो जाएगी। हमारे पास कोई ये नहीं मानक है कि हम 5 ml सिरप पी रहे हैं तो डेली वो 5 ml पीते रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे उसको, क्योंकि नशा है, वो आदत बढ़ाएगा। सिगरेट पी रहे हैं, मसाला इत्यादि खा रहे हैं, आधा युवा तो इसी में चला गया। वो पूरा सब मसाले इत्यादि का सेवन, शराब का सेवन उसी में लगा हुआ है, बहुत मन से लगा हुआ है। शाम को दुनिया में पढ़ाई लिखाई के केंद्र कहाँ है वो नहीं पता, लेकिन वो कहाँ पे हमारे इन सब चीजों की व्यवस्था है वो वहां शाम तक पहुंच जाता है, वो ढूंढ लेता है सब चीजों को। देखिए, ये सब आपको त्यागना होगा। अगर आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे त्याग दीजिए। पैसा भी नुकसान होता है और भविष्य में जब कोई बीमारी लग जाती है तो जो पूंजी जोड़ के रखे हो उसी में लगाना पड़ जाएगा। आपके युवा होने का मतलब है कि आपको बोध हो, आपके पास एक दिशा हो, आप जिसको चुन करके एक भविष्य का निर्माण कर सके। आप भविष्य निर्माता हो, आप भविष्य निर्माता बनोगे, अपने बच्चों के लिए उदाहरण बन सकते हो। आपको बहुत कुछ करना है अभी। अब दूसरा है, युवा का एक अर्थ और लगा के इनके जो है ये जवान हो गए हैं, इनके जवानी आ गई है। देखिए, इसका गलत अर्थ मत लीजिए कि हम जवान हो गए हैं तो हमको गलत कामों करने की छूट मिल गई है, हम नशेड़ी हो जाए, शराबी हो जाए, ये सब अच्छी बातें नहीं है। पूजा पाठ तो हमसे हो नहीं पा रही, लेकिन हम जो गलत काम है बहुत जल्दी सीख लेते हैं। बचपन में सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जवानी में सब बराबर हो जाती है। और एक अगर अच्छाई किसी को सिखाई जाए कि भैया पूजा करना है, माता पिता की सेवा करनी है, ये पढ़ाई करनी है, तो ये कोई नहीं सीखने वाला, ये कोई सीखना नहीं चाहता। उनसे बता दो भैया इस कोने पे यहाँ सिगरेट मिलती है, यहाँ शराब, वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अपने दोस्तों यारों को दिखाने के लिए भी सीख जाएंगे, देखो मैं कितना अच्छा पी लेता हूँ, और उसमें 20 प्रकार की स्टाइल दिखा के सीख जाएंगे। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत सारा समय बच्चों का मोबाइल पे जाता है। चलिए, मोबाइल का यूज आप कर लीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई में कर लीजिए, अच्छे मोटिवेशन वीडियो हैं उनमें कर लीजिए। लेकिन अगर आप वो गेम खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के इतने मोटे मोटे ग्लासेस के चश्मे लग गए, वो अब भी नहीं मान रहे। आप 100 साल छोड़ो, 70 साल छोड़ो, आपकी आंखें 30-40 साल भी चल जाए तो बड़ी बात है। फिर आप अपने आप को अंधा करने में लगे हैं। आपको अभी का सुख वैभव समझ में आ रहा है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, 20 प्रकार के, 25 प्रकार के, नाना प्रकार के गेम खेल रहे हैं। उन गेम को खेलने में आप ये भूल जाते हैं कि अगर मान लीजिए गेम खेलते खेलते मेरी आंखें खराब हो गई तो ना मैं पढ़ पाऊंगा, ना भविष्य में कुछ कर पाऊंगा। लेकिन कोई मानने को नहीं तैयार है। कोई मानने को ही नहीं तैयार है कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है। प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में हमको लाभ मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, इस लाभ का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आपके लिए पढ़ाई लिखाई, पूजा अर्चना, यही सब कुछ बनाया गया है। चलिए, थोड़ी बहुत शौक है आप कर लीजिए, लेकिन आप उसमें अगर इतना अति करके करेंगे तो शरीर का नुकसान होगा, मस्तिष्क की हानि होगी, समाज में भी छवि खराब हो जाएगी, सामाजिक आर्थिक सब प्रकार की आपकी छवि नष्ट हो जाएगी। तो आप मेरी बात मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए, किसी प्रकार के इस तरीके के दुर्व्यसनों में नहीं पड़ना है। पढ़ाई में हमको फोकस रखना है। नौकरी मिले या आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें मन लगा के करिए। देखिए, अगर आपका काम में मन लगता है तो आप ये बात जान लीजिए, किसी भी प्रकार से आप विचलित नहीं होंगे। यहाँ मैं देखता हूँ बच्चा पढ़ने बैठा, मच्छर लग रहे हैं और हमको भूख लगी आई है, अब हम जा रहे हैं, अब हम घूमने जा रहे हैं, वो फलाने मित्र आ गए हैं। याद रखिए, अगर आप काम मन से कर रहे हैं तो फिर आपका मन कहीं और लग नहीं सकता। लेकिन अगर आप काम मन से नहीं कर रहे तो मन आपका 50 जगह भागेगा, वो मानेगा नहीं किसी काम कीमत पे। तो मेरा आप लोगों से, सभी से अनुरोध है, अभिभावकों से, बच्चों से, अगर अभिभावक भी दुर्व्यसन कर रहे हैं तो बच्चे देख रहे हैं, फिर आप उनको मना नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में। तो आपको चाहिए इन प्रकार के दुर्व्यसनों को छोड़ दीजिए ताकि बच्चों पे गलत प्रभाव ना पड़े, और बच्चों को भी चाहिए इन दुर्व्यसनों पे ना पड़े, किसी के सिखाने पे ना पड़े, किसी के देखने पे ना पड़े।
ये हम लोग जहाँ से भी सीख रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, बड़े स्तर के हैं। हमारे लिए वो चीज़ें ठीक नहीं है। कोई बीमारी हो जाएगी, पूरा परिवार बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा, उसको बनवाने में, सिखाने में, सही कराने में क्यों हम लोग ऐसा काम करें? ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इतना अच्छे से खाने की चीज़ें बनी वो खाइए ना आप। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई में ही हमारा भविष्य है। आपका मन बिजनेस रखता है तो आप उसमें अपना भविष्य बना लीजिए। ईश्वर की उपासना जरूर करिए, 10 मिनट करिए, 5 मिनट करिए। भगवान है, निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। मैं आलोक कुमार तिवारी, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन सेवा संस्थान सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।